तो स्टार्ट करते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास हम लोग का कंपोजिट या इसी को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि इसमें एंडोक्राइन पार्ट एंड एक्सोक्राइन पार्ट दोनों ही पार्ट क्या होता है इस ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसे कंपोजिट या फिर इसी को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो आपको समझ आए कि एक्चुअल में जो पेनक्रियास होता है भाई, पेनक्रियास को क्या बोलते हैं, पेनक्रियास को बोला जाता है क्या कंपोजिट या फिर इसी को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं कंपोजिट, इसी को बोला जाता है कंपोजिट या फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग मिक्स्ड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स्ड बोल सकते हो या फिर आप इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी इसे आप बोल सकते हो। क्योंकि इसमें क्यों बोलते हैं इसको मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि इसमें आप समझना कि एक्सोक्राइन पार्ट और इसमें हम लोग का एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों ही पार्ट इसमें होता है प्रेजेंट। बात समझे, इसमें हम लोग का देखो, इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, इसमें हम लोग का एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है प्रेजेंट, एक्सोक्राइन पार्ट, और इसमें हम लोग का एंडोक्राइन पार्ट भी क्या होता है भैया प्रेजेंट होता है। समझे, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही पार्ट इसमें क्या होते हैं भैया हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही पार्ट क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या कंपोजिट या फिर इसी को बोलते हैं क्या मिक्स्ड ग्लैंड। समझे, तो हम लोग का जो एक्सोक्राइन पार्ट, ये एक्सोक्राइन पार्ट आप समझो कि कितना होता है, ये हम लोग अप्रोक्सीमेटली आप समझना है कि कितना होता है भाई 98 to 99%, 98 से 99% हम लोग का होता है भैया एक्सोक्राइन पार्ट, और सिर्फ 1 से 2% जो कि होता है क्या एंडोक्राइन पार्ट। तो आपको ये समझ है कि आप समझो कि एक्सोक्राइन पार्ट कितना होता है, एक्सोक्राइन पार्ट आप समझो कि हम लोग का होता है भैया 98 से 99%। ठीक है, 98 से 99% पार्ट जो कि हम लोग का एक्सोक्राइन पार्ट होता है भाई। ठीक है, और एंडोक्राइन पार्ट मात्र ये 1 to 2%, मात्र ये 1 से 2% जो कि हम लोग का होता है भैया एंडोक्राइन पार्ट। समझे ना, एक्सोक्राइन पार्ट में क्या होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट में हम लोग के एसिनर सेल होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, इसमें हम लोग के कौन से सेल होते हैं भैया एक्सोक्राइन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिनर सेल, जिसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम लोग एसिनर सेल, एसिनर सेल। ठीक है, एसिनर सेल बोलते हैं। और ये जो हम लोग का एसिनर सेल है, ठीक एसिनर सेल है, ये हम लोग के क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये हम लोग के प्रोड्यूस करते हैं क्या पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस जो कि हम लोग के हैं क्या भाई, जो कि हम लोग के होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। समझ है आपको। तो आखिर में ये जो एसिनर सेल है, एसिनर सेल क्या प्रोड्यूस करता है भैया, ये प्रोड्यूस करता है क्या पेनक्रियाटिक जूस। और ये पेनक्रियाटिक जूस क्या होता है, ये हम लोग का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। समझिए क्या प्रोड्यूस करता है भैया एसिनर सेल, ये प्रोड्यूस करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस है भैया, ये हम लोग का होता है क्या, ये हम लोग का होता है भैया डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या होता है भाई, ये होता है क्या डाइजेस्टिव एंजाइम, ये होता है क्या, ये हम लोग का होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम ये होता है। समझे, डाइजेस्टिव एंजाइम ये होता है हम लोग का पेनक्रियाटिक जूस। समझ है, पीने का जूस नहीं, ये हम लोग का क्या है भाई डाइजेस्टिव एंजाइम है। पी मत लेना भैया, ठीक है, नहीं मिलेगा आपको, आपके बॉडी को फाड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपके पेनक्रियास को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा इसका जूस। ठीक है, तो आखिर में तो आपने एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में समझ लिया। ठीक, जो कि हम लोग का 98 से 99% वाला पार्ट है भैया एक्सोक्राइन पार्ट। समझे, एंडोक्राइन पार्ट में क्या होता है भैया, एंडोक्राइन पार्ट में हम लोग के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इसमें क्या होता है भाई एंडोक्राइन पार्ट में हम लोग के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि प्रेजेंट होते हैं। समझे, इसमें हम लोग के क्या होते हैं भाई, इसमें आप समझो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसमें क्या होते हैं भैया प्रेजेंट, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इसमें होते हैं प्रेजेंट। ये जो हम लोग के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये हम लोग के अप्रोक्सीमेटली आप समझो कि 1 से 2 मिलियन, कितने भैया 1 से 2 मिलियन होते हैं, 1 से 2 मिलियन ये होते हैं भाई, 1 to 2 मिलियन आप समझो क्या होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। इसमें हम लोग के क्या होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 टाइप के सेल होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से भैया इसमें 3 टाइप के सेल प्रेजेंट होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। एक हम लोग का सेल होता है जिसे बोलते हैं अल्फा सेल, एक हम लोग का सेल होता है जिसे बोलते हैं क्या अल्फा सेल। सेकंड जो सेल होता है जिसे बोलते हैं बीटा सेल। थर्ड जो इसमें सेल प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है क्या गामा नहीं डेल्टा सेल, गामा नहीं डेल्टा सेल। समझे, तो थर्ड टाइप का सेल इसमें होता है प्रेजेंट जिसे बोलते हैं क्या डेल्टा सेल, गामा नहीं डेल्टा सेल। समझे, तो ये हम लोग का अल्फा सेल, ये साइन किसको, ये साइन किसका भाई, ये साइन किसका है अल्फा सेल का, ये अल्फा सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हम लोग का है बीटा सेल, ये क्या है भाई
बीटा सेल है, समझे। और ये हम लोग का है गामा नहीं डेल्टा, ये कंफ्यूज मत होना, गामा को एक, ठीक है, ये हम लोग का है डेल्टा, ठीक है, समझे ना। तो आखिर में अल्फा सेल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है भाई, अल्फा सेल आखिर में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकेगॉन, समझे ना। तो अल्फा सेल कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसे बोला जाता है क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं भैया ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन जिसे बोला जाता है ग्लूकेगॉन, समझे। तो अल्फा सेल कौन सा हार्मोन करता है प्रोड्यूस, जिसे बोला जाता है क्या, ग्लूकेगॉन इसे बोलते हैं। बीटा सेल आखिर में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन, समझे। तो बीटा सेल जो कि पेनक्रियास, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का जो बीटा सेल है ये प्रोड्यूस करता है क्या, कौन सा हार्मोन भैया, जिसे बोलते हैं इंसुलिन, ठीक है। और जो हम लोग का डेल्टा सेल है, डेल्टा सेल ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है भैया, सोमैटोस्टैटिन, समझे। डेल्टा सेल जो है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसे बोला जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, सोमैटोस्टैटिन, जिसे हम लोग बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन बोला जाता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में पेनक्रियास एक कंपोजिट या फिर इसी को बोलते हैं क्या, मिक्स्ड ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं क्या, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही पार्ट क्या होते हैं, इस ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट आप देखो कि 98 से 99% वाला पार्ट है, समझे। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग के एसिनर सेल होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं भैया, ये सिक्रेट करते हैं क्या, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस से हम लोग के ये है क्या भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम है, समझे। और जो एंडोक्राइन पार्ट है 1 से 2% होता भी। और ये क्या, इसमें हम लोग के क्या होते हैं, इसमें हम लोग के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि 1 to 2 मिलियन होते हैं, ठीक है। और इसमें 3 टाइप के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करता है भाई, ग्लूकेगॉन। बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। एंड हम लोग का जो क्या है डेल्टा सेल, ये क्या प्रोड्यूस करता है भैया, सोमैटोस्टैटिन। अब आखिर में ये ग्लूकेगॉन, इंसुलिन एंड हम लोग का क्या है, सोमैटोस्टैटिन, ये तीनों हार्मोन का आखिर में क्या फंक्शन होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ तक आपको समझ है, ये तो आपका बेसिक था, ये आपको समझ है, ठीक है, कि एक्चुअल में पेनक्रियास में हम लोग के एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पार्ट दोनों ही पार्ट क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर, चलो भाई, ये तो आपको बेसिक समझ आया होगा, ठीक। अब बात करते हैं आखिर में इस हार्मोन का आखिर में क्या क्या फंक्शनिंग है, परफॉर्म करते हैं हार्मोन भाई। ये सारे हार्मोन को भाई अच्छे से हम लोग 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं, समझे। चलो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से प्रॉपर क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखना भाई कि एक्चुअल में जो पेनक्रियास, ये हम लोग का क्या है भाई, पेनक्रियास, समझे। तो इससे हम लोग का 3 हार्मोन को डिस्कस करेंगे। पेनक्रियास हम लोग मेनली 3 हार्मोन को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा भैया, सब फर्स्ट जो हम लोग का हार्मोन है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं हम लोग ग्लूकेगॉन, जिसे बोलते हैं भैया ग्लूकेगॉन, जिसे बोलते हैं ग्लूकेगॉन, ठीक है। सेकंड जो हार्मोन है जिसे बोलते हैं क्या, इंसुलिन। सेकंड जो हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे बोला जाता है क्या, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। और थर्ड हम लोग हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग का भैया क्या, सोमैटोस्टैटिन, जिसे बोलते हैं क्या भाई, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन जिसे बोला जाता है, सोमैटोस्टैटिन जिसे हम लोग बोलते हैं, समझे, सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं भाई हम लोग किसके बारे में, ग्लूकेगॉन। सबसे पहले बात 1 by 1 देखेंगे, देखते जाएंगे इसके डिफरेंस को, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग ग्लूकेगॉन के बारे में। तो आपको यह चीज पता होना चाहिए कि ग्लूकेगॉन जो कि एक हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। आखिर में ग्लूकेगॉन क्या होता है, यह हम लोग का हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन मींस इसका मतलब होता है कि क्या करता है भैया, ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। हाइपर मींस हाई, तो हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है मतलब ब्लड में क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, ये हम लोग का ग्लूकेगॉन। समझ है आपको। तो आखिर में आपने समझ लिया कि आखिर में ये जो ग्लूकेगॉन है ये हम लोग का कैसा हार्मोन होता है भैया, ये हम लोग का होता है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। ये हम लोग का होता है भाई हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, ग्लाइसेमिक हार्मोन, समझे। हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है कौन सा भाई, हम लोग का ग्लूकेगॉन, समझे। हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है भैया, ठीक है। आखिर में क्या करता है, ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है, समझे। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। क्यों बोलते हैं इसको हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि क्या करता है भैया, क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है भैया, इंक्रीज
कर देता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ठीक है, कैसे करता है, आखिर में ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कैसे करता है भैया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। लीवर में क्या करता है, ग्लाइकोजन का ये ब्रेक डाउन करता है, जिससे ग्लाइकोजन से क्या बन जाते हैं भैया, हम लोग के ग्लूकोज बन जाते हैं। समझे बात को। तो आखिर में क्या करता है, ये आप समझो कि आखिर में कैसे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, बाई ग्लाइकोजिनोलाइसिस। किससे भैया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। कैसे करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है कि ग्लाइकोजन से क्या बनता है भैया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजन से क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन से भैया ग्लूकोज बन जाता है। ये तो आपको पता है कि ग्लाइकोजन से भाई क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। समझे। और क्या करता है भाई, और ये हार्मोन क्या करता है, और ये ग्लाइकोजन आप समझो कि जो ग्लूकेगॉन है क्या करता है भैया, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। ये क्या करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है क्या, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से क्या करता है भाई, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि अमीनो एसिड से, लिपिड से। क्या करता है ये, क्या करता है ये आप समझो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है भैया, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। समझे। और ये हार्मोन क्या करता है भैया, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि अमीनो एसिड, आप समझो कि अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड क्लियर है आपको, अमीनो एसिड हो गया भैया हम लोग का, हो गया क्या हम लोग, और अमीनो एसिड लिपिड से, आप समझो कि अमीनो एसिड लिपिड से क्या करता है भैया, ये आप समझो कि अमीनो एसिड लिपिड से क्या करता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है भैया, ये आप समझो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन ये करता है। समझे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन भैया ये करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में ग्लूकेगॉन आखिर में क्या करता है, ये आपने समझ लिया। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं और क्या है, और क्या करता है ग्लूकेगॉन, आप समझो कि इनहिबिट करता है किसको, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को इनहिबिट भी करता है। समझे, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करता है ग्लूकेगॉन। समझ आप, और किसको इनहिबिट करता है ये, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करता है कौन, ग्लूकेगॉन। कहाँ लिखे इससे, ठीक है, कहाँ लिखे इससे बताओ तो जरा, ठीक, इसको ऊपर लिखे क्या, चलो ठीक है। और ग्लूकेगॉन क्या करता है भैया, ये क्या करता है, इनहिबिट, आप समझो कि इनहिबिट करता है किसको, इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। समझे, इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ, ठीक है, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करता है। समझे, तो इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, समझे, तो इनहिबिट करता है किसको, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को ये क्या करता है, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को ये इनहिबिट कर देता है हम लोग का ग्लूकेगॉन हार्मोन। ठीक है, समझे। अब बात करते हैं क्या हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे भैया इंसुलिन के बारे में देखेंगे। तो आखिर में ये तो आपने ग्लूकेगॉन के बारे में देख लिया कि एक्चुअल में ग्लूकेगॉन जो कि क्या भी है, ये हम लोग का हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। ठीक, अब बात करते हैं इंसुलिन जो कि हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है भाई, ये हम लोग का होता है कैसा हार्मोन है, ये हम लोग का हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपो का मतलब कम, मतलब ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। एक इसको प्रमोट करता है, आप समझो कि ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर जाता है। इंसुलिन का क्या फंक्शन है भैया, इंसुलिन क्या करता है, समझो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकोज को ये सेल के अंदर एंट्री करवाता है। ग्लूकोज को ये क्या कराता है भैया, ग्लूकोज को ये सेल के अंदर एंट्री कराता है। ये गेट पास है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक गेट पास है। जब आपके पास गेट पास होगा तभी आप गेट के अंदर एंटर कर जाओगे। बिल्कुल भाई, जब आपके पास गेट पास नहीं होगा तो कहां से एंटर करोगे, तो वही है इंसुलिन क्या भैया, गेट पास है। जब इंसुलिन होता है प्रेजेंट तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर कर जाता है, और जब इंसुलिन नहीं होता, जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस। डिस्कस करेंगे, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस डिसऑर्डर है किसका, हम लोग के क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन होता है। इसको डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। पहले आप पढ़ लो भाई कि एक्चुअल में इंसुलिन करता है क्या, ठीक है। तो आपको समझ जाए कि इंसुलिन क्या होता है, हम लोग का एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। कैसा हार्मोन है भैया, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, समझे ना।
हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है कौन भैया, हम लोग का इंसुलिन, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, समझे, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है इंसुलिन, ठीक है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों बोलते हैं भैया, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, समझ है आपको। आखिर में इसको हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों बोलते हैं भाई, क्या करता है ये आप समझे, क्या करता है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, सिंपल है, क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये डिक्रीज करता है, ठीक है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है भाई, ये डिक्रीज करता है, समझ आपको, कैसे करता है डिक्रीज, आखिर में क्या करता है भाई, ये हम लोग का करता है क्या, ग्लाइकोजिनोसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, आप समझो क्या करता है, ये हम लोग का करता है क्या भाई, ये करता है भैया, ये करता है क्या, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस करता है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ये ग्लूकोज को आप समझो, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लाइकोजन में, समझे, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है किससे भैया, आप समझो कि लीवर में क्या करता है, लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लूकोज से क्या आप समझो कि ग्लूकोज से क्या बन जाता है, ग्लाइकोजन बन जाता है, इसमें क्या होता है, आप समझो कि ग्लूकोज से क्या बन जाता है भैया, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाता है, ग्लूकोज से क्या बन जाता है भाई, ग्लाइकोजन बन जाता है। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में इंसुलिन जो क्या करता है, इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का करता है फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन करता है भैया, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है इंसुलिन, ठीक है। ग्लूकोज से समझो, ये ग्लूकोज से क्या बना देता है भैया, ये ग्लूकोज से इंसुलिन को बना देता है, ठीक है। आप समझो कि जो इंसुलिन है आखिर में और क्या करता है, या प्रोटियोजेनेसिस, प्रोटियोजेनेसिस, लिपोजेनेसिस, ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है, समझ आप। और ये क्या करता है, ये भी आप लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छा आपको पता होना चाहिए। आखिर में और ये क्या करता है भाई, ये हम लोग का करता है प्रोटियोजेनेसिस, प्रोटियोजेनेसिस मींस प्रोटीन का फॉर्मेशन, भैया प्रोटियोजेनेसिस किसे बोलते हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन को बोला जाता है क्या, प्रोटियोजेनेसिस। ये क्या करता है, और ये हम लोग का करता है लिपोजेनेसिस, मतलब ये क्या करता है भैया, लिपिड का फॉर्मेशन, और ये क्या करता है भैया, लिपिड का फॉर्मेशन, लिपोजेनेसिस, ये लिपिड का करता है फॉर्मेशन, ये लिपिड का भी करता है फॉर्मेशन, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है भैया लिपोजेनेसिस, बात समझे, लिपोजेनेसिस इसे हम लोग बोलते हैं। तो आपको समझ आए कि इंसुलिन जो कि प्रोटियोजेनेसिस मींस प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और ये हम लोग का लिपिड का भी फॉर्मेशन करता है। लिपिड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं भैया, लिपिड के फॉर्मेशन को बोला जाता है क्या, लिपोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। और आखिर में ये जो इंसुलिन है आप समझो कि इंक्रीज करता है किसको, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को इंक्रीज भी करता है, समझे ना, एक ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को आप समझो क्या करता है, इंसुलिन इंक्रीज कर देता है, समझ है आपको। तो आखिर में और ये क्या करता है भैया, और ये क्या करता है, और ये हम लोग का इंक्रीज कर देता है किसको भैया, इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, समझे, ग्लूकोज के सेलुलर अपटेक को इंक्रीज कर देता है, समझे ना। तो इंक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, समझे, क्लियर हुआ आपको। तो ये तो आपने जान लिया, आपने ये तो आपने इंसुलिन के बारे में सारा इसके फंक्शन को आपने देख लिया कि एक्चुअल में इंसुलिन हम लोग का कौन कौन सा, ठीक, इंसुलिन जो कि हम लोग का कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है भैया आपने जान लिया, ठीक है, बताओ, ठीक है। तो आखिर में इंसुलिन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है आपने देख लिया भाई। ये देखो इसको अलग कर देते हैं, फिर वापस इसको हम लोग अलग कर देते हैं। ये देखो भाई, ये आपको समझ आया होगा, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है, समझे ना। तो ये तो आपने देख लिया कि इंसुलिन जो कि एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर जाता है, कौन, ग्लूकोज को सेल के अंदर कौन लेकर जाता है भैया, ग्लूकोज को सेल के अंदर कौन लेकर जाता है, इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, समझे। इंसुलिन जब होगा प्रेजेंट तभी ग्लूकोज सेल के अंदर एंट्री हो पाएगा, उसका एंट्री हो पाएगा। अगर इंसुलिन नहीं है, अगर आप समझो कि इंसुलिन का डेफिशिएंसी, अगर इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो गया तो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। अगर ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा तो क्या होगा भैया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में क्या हो जाएगा, जिससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं क्या, इस डिसीज को बोला जाता है क्या, डायबिटीज मेलिटस, इसे बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, आप समझो कि डायबिटीज मेलिटस दो टाइप का होता है, टाइप 1 टाइप 2, इसको देखेंगे अभी, ठीक, इसको भी देखेंगे, इसके बाद ही देखेंगे, ठीक है, देखने ही वाले हैं, अब इसको देखने ही वाले हैं, ठीक है, समझे ना, बस हो ही गया, ये हो गया हम लोग का, ठीक है।
सोमैटोस्टैटिन क्या करता है भैया, सोमैटोस्टैटिन हम लोग का क्या करता है, ये आप समझो कि आप समझो क्या करता है, इनहिबिट करता है आप अल्फा एंड बीटा सेल के सिक्रीशन को, आप समझो कि अल्फा एंड बीटा सेल के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, मतलब ये इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को इनहिबिट करता है। बात समझ है आपको। तो आखिर में क्या करता है भैया, आखिर में सोमैटोस्टैटिन ये इनहिबिटरी हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन है, क्या करता है भैया, इनहिबिट करता है किसको, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, अल्फा एंड बीटा सेल के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, समझे। तो इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ किसके सिक्रीशन को भैया, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ किसके सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, अल्फा एंड बीटा सेल, अल्फा एंड बीटा सेल, समझे, अल्फा एंड बीटा सेल के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है कौन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन जो कि अल्फा एंड बीटा सेल के सिक्रीशन को भैया इनहिबिट करता है। ठीक है, अब इसके हम लोग डिसऑर्डर की तरफ चलेंगे। ये तो आपको समझ आया, ये तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में हार्मोन का क्या रोल है, ये हार्मोन आखिर में क्या करते हैं भैया, आखिर में हार्मोन क्या करते हैं, ये आपको समझ आया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके क्या, अब हम लोग बात करेंगे इसके डिसऑर्डर के बारे में। तो आपको तीनों हार्मोन का रोल, तीनों हार्मोन का फंक्शन आपको समझ जाए कि कौन सा हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, समझ गए। ठीक है भाई, कोई भी डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट इसमें आपको, पूरा बेसिक है भैया, हम लोग काफी हम लोग बेसिक चल रहे हैं। ठीक है, समझे। चलो भाई, अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में भैया कि एक्चुअल में इसके डिसऑर्डर की बात करें कि एक्चुअल में पेनक्रियास के से, ठीक है, पेनक्रियास का आखिर में इसके डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, समझे ना। चलो भाई, ठीक है, तो आखिर में हम लोग बात करते हैं कि इसमें डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या डिसीज होता है भैया पेनक्रियास से रिलेटेड। तो आखिर में इसमें होता है क्या, डायबिटीज मेलाइटस, इसमें क्या हो जाता है भाई, इसमें हम लोग का हो जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भाई डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इसमें हो जाता है क्या, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं भैया डायबिटीज मेलाइटस, क्या बोलते हैं जिसे, डायबिटीज मेलाइटस। ये जो डायबिटीज मेलाइटस है भैया, ये जो हम लोग डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस टू टाइप होते हैं, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। ठीक है, आपके सिलेबस में टाइप 1 के बारे में दिया है, टाइप 2 के बारे में आपके सिलेबस में नहीं दिया है। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है। टाइप 1 होता है कि किसके चलते भैया, जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी, जब इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन हो जाता है, जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है, तो इससे होता है क्या, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इस बात समझे। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कब होता है, जब, ध्यान से सुनो कि टाइप 1 कब होगा, जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है, तो क्या होता है भैया, इससे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। और जब इंसुलिन का जो रिसेप्टर है, जब इंसुलिन का जो रिसेप्टर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब क्या होता है, इंसुलिन का रिसेप्टर जब डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इससे होता है क्या, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। बात समझे, दोनों को आप सेग्रीगेट कर सकते हो कि टाइप 1 क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का डेफिशिएंसी से होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कब होता है भैया, जब इंसुलिन का रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इससे होता है क्या, इससे होता है भाई डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। ठीक है, समझ गए आपको। तो ये आपने समझ लिया, आपके सिलेबस में टाइप 1 के बारे में दिया, तो हम लोग सिंपल डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हम लोग का डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 है, ये हम लोग का 1 है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो आखिर में क्यों होता भैया, ये क्यों होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी मींस जब इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन हो जाता है, तो इससे होता है क्या, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। ठीक है, तो क्यों होता है भैया, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी, आप समझोगे जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है भैया, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है, तो इससे होता है क्या, इससे होता है इससे क्या होता है भैया, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। क्यों, कब होता है भैया, जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है, तब ये होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग का क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ध्यान से आप समझना कि इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि जब इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो इंसुलिन क्या कराता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री कराता है। ये तो देख रहे ही, तो हम लोग देख रहे हैं कब से। ठीक है, इंसुलिन क्या कराता है भैया, इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री करवाता है। इंसुलिन नहीं है तो आखिर में ग्लूकोज का एंट्री सेल के अंदर नहीं हो पाएगा, और जब ग्लूकोज का एंट्री सेल के अंदर नहीं होगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा भैया, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझे ना। तो आखिर में समझना है कि एक्चुअल में इसमें होता है क्या है भैया, आप इसके कहानी को आप समझना है कि जब इंसुलिन का जब डेफिशिएंसी हो जाता है, तो इसमें आखिर में हम लोग का क्या होता है, इसमें आप समझो कि
ये हम लोग का एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें क्या होता है एंटीबॉडी। आखिर में क्यों, आखिर में इंसुलिन का डेफिशिएंसी क्यों होता है, इसका रीजन क्या है इसको आप पहले समझो, ठीक है। आखिर में इंसुलिन का डेफिशिएंसी क्यों हो जाता है इसमें, क्योंकि एक डायबिटीज मेलिटस ये हम लोग का है ऑटो इम्यून डिसीज। ये कैसा डिसीज है भैया हम लोग का होता है, कैसा डिसीज है ये हम लोग का है ऑटो इम्यून डिसीज। ये हम लोग का है क्या ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज जो क्या आप समझना है कि इसमें क्या होता है, इसमें ऑटो इम्यून डिसीज है तो इससे क्या होता है, इससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाते हैं भैया। ऑटो इम्यून डिसीज है तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग के एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है। इससे क्या होता है भैया एंटीबॉडी जो कि प्रोड्यूस हो जाते हैं किसके अगेंस्ट, इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है किसके, बीटा सेल के अगेंस्ट, समझे। तो आखिर में ऑटो इम्यून डिसीज होता है, इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है किसके अगेंस्ट भाई, बीटा सेल के अगेंस्ट, समझे बात को। तो आखिर में ऑटो इम्यून डिसीज होता है, इसमें क्या होता है भैया, इसमें एंटीबॉडी जो कि प्रोड्यूस हो जाता है किसके अगेंस्ट, बीटा सेल के अगेंस्ट, समझे ना। तो क्या बोल सकते हैं भैया एंटीबॉडी प्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, इसमें आप समझो कि एंटीबॉडी जो कि इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड, इसमें जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड हो जाता है किसका, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट, इसमें एंटीबॉडी जो कि प्रोड्यूस्ड हो जाता है किसके अगेंस्ट भैया, इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड हो जाता है अगेंस्ट बीटा सेल, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दी बीटा सेल, समझे, बीटा सेल अगेंस्ट दी बीटा सेल। इसमें एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो जाता है भैया, बीटा सेल के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है। ये एंटीबॉडी क्या करेंगे, ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, बीटा सेल को, समझे। ये जो एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुए हैं ना, ये क्या करते हैं भैया, ये बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, समझे। तो क्या बोल सकते हैं भैया, किसमें जो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय बीटा सेल, इसमें जो एंटीबॉडी है क्या करते हैं भैया हम लोग क्या डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है किसको भैया, बीटा सेल। बीटा सेल को ये क्या करते हैं भैया, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, समझे, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे आप समझो कि क्या होता है, जिससे इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाता है। जिससे क्या होता है, जब बीटा सेल ही नहीं होंगे भैया तो कौन इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, बीटा सेल ही तो है जो क्या करता है, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। जब बीटा सेल ही नहीं होगा, जब बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे ये एंटीबॉडी, तो आखिर में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इससे इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, इंसुलिन का डेफिशिएंसी हो जाएगा। क्योंकि बीटा सेल ही क्या करता है, अभी हम लोग ने देखा है, अभी बीटा सेल ही क्या करता है, इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन को बनाते हैं, सिक्रीट करते हैं, समझ है आपको, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में या हम लोग का डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 जो कि एक ऑटो इम्यून डिसीज पता है आपको, ऑटो इम्यून डिसीज किसे बोलते हैं भाई, ऐसा डिसीज जिसमें आप समझो कि जिसमें हम लोग का इम्यून सिस्टम, जब खुद के सेल को, जब अपने ही सेल को क्या करता है, जब खुद के सेल को क्या करता है इम्यून सिस्टम जब किल करता है, जब अपने ही सेल को किल करता है इम्यून सिस्टम, तो इसे बोला जाता है क्या, ऑटो इम्यून डिसीज। इम्यून सिस्टम अपने ही सेल को जब खुद के ही सेल को अटैक करता है, किल करता है, तो इसे बोला जाता है क्या, ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। हम लोग का इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पा रहा है कि कौन सेल्फ है कौन नॉन सेल्फ है, अपना कौन है पराया कौन, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग का इम्यून सिस्टम बखला गया है, बात समझ है आपको, ये पहचान ही नहीं पा रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है बोल के, समझे बात को। तो आखिर में इसके सिम्टम्स क्या होता है भैया, आखिर में डायबिटीज मेलिटस के सिम्टम्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसका, सिम्टम्स, ठीक है। तो इसके हम लोग सिम्टम्स को अगर डिस्कस करें भैया, तो आखिर में कौन कौन सिम्टम्स हम लोग को इसके देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सिम्टम्स होता है, इसका जो आपको सिम्टम्स होता है, ये हम लोग सबसे फर्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या होता है, एक्सेसिव यूरिन, इसमें क्या होता है भाई, इसमें एक्सेसिव यूरिनेशन होता है, इसमें एक्सेसिव क्या होता है भैया, यूरिनेशन, इसमें एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। और एक्सेसिव यूरिनेशन को बोला जाता है क्या, इसमें होता है एक्सेसिव यूरिनेशन को बोलते हैं क्या, पॉलीयूरिया। एक्सेसिव यूरिनेशन को क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया बोलते हैं। और इसमें क्या हो जाता है भैया, इसमें होता है क्या, और एक्सेसिव थर्स्ट हो जाता है, इसमें एक्सेसिव थर्स्ट होता है, काफी ज्यादा प्यास लगता है, काफी ज्यादा प्यास लगता है, एक्सेसिव थर्स्ट होता है, एक्सेसिव थर्स्ट को बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, इसे बोला जाता है पॉलीडिप्सिया, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, समझे, इसे बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। एक्सेसिव थर्स्ट को क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया, समझे। और इसमें क्या हो जाता है भैया, और इसमें हो जाता है क्या, एक्सेसिव हंगर, काफी ज्यादा भूख लगता है, काफी ज्यादा इसमें भूख लगता है, बात समझे। एक्सेसिव हंगर
एक्सेसिव हंगर को क्या बोलते हैं भाई, एक्सेसिव हंगर को बोला जाता है पॉलीफेजिया। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीफेजिया, ठीक है, पॉलीफेजिया जिसे बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया जिसे बोलते हैं, समझे। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में एक्सेसिव यूरिनेशन को बोला जाता है क्या, पॉलीयूरिया। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव थ्रस्ट हो जाता है, एक्सेसिव थ्रस्ट को क्या बोलते हैं भैया, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, समझे। इसमें और क्या हो जाता है, इसमें आप समझो कि एक्सेसिव हंगर हो जाता है, एक्सेसिव हंगर क्या बोलते हैं भाई, एक्सेसिव हंगर को बोला जाता है कि इससे हम लोग बोलते हैं पॉलीफेजिया, समझे ना। तो इसमें एक्सेसिव हंगर हो जाता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीफेजिया जिसे बोलते हैं, ठीक है, समझ आप। और इसमें क्या होता है भाई, और इसके क्या सिम्टम्स है, इसमें हो जाता है क्या, इसमें हो जाता है भैया ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया। इसमें और क्या हो जाता है भैया, ग्लूकोसूरिया एंड कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया मतलब ग्लूकोज, आप समझो ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज हम लोग के यूरिन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, समझे। किसका, आप समझो कि ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज जो कि यूरिन के थ्रू पास होते हैं, समझे। इसमें और क्या होता है भैया, इसमें और क्या होता है, समझो कि जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज क्या होते हैं, यूरिन के थ्रू पास होते हैं। कौन कौन भैया, ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज जो कि यूरिन के थ्रू पास होने होते हैं भैया, इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग के सारे सिम्टम्स किसके, सारे के सारे सिम्टम्स किसके भैया, हम लोग का ये किसके हैं, डायबिटीज मेलिटस के सारे सिम्टम्स किसके भैया, हम लोग का डायबिटीज मेलिटस के सारे सिम्टम्स है। तो आपको ये समझ है कि आपको आखिर में कौन कौन से सिम्टम्स इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये आपको समझ है। आई होप ये आपको कंप्लीट समझ आया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कंप्लीट बात किया कि एक्चुअल में जो पेनक्रियास है एक कंपोजिट या इसी को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड है। इसमें एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट दोनों ही पार्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। जो एंडोक्राइन पार्ट है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, इसमें 3 हार्मोन का होता है सिक्रेशन। कौन कौन से भैया, ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन। और मैंने आपको तीनों हार्मोन का फंक्शन मैंने बताया कि एक्चुअल में ग्लूकागॉन क्या करता है, इंसुलिन क्या करते हैं, सोमैटोस्टैटिन का क्या रोल है। तीनों हार्मोन का मैंने आपको फंक्शन बताया। आई होप ये आपने तीनों हार्मोन का फंक्शन जान लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक है, आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।